गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद अमन कुल में। आज हम लाए हैं शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की कार्यपत्रक नंबर 20 जो कि क्लास 9 के लिए है। विषय आपका विज्ञान है। डेट है जिसकी 23 अगस्त 2021। आप अपना नाम और अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे। आज हम अपना चैप्टर जीवन की मौलिक इकाई जिसमें हम केंद्रक तथा गुण सूत्र के बारे में पढ़ेंगे। जिज्ञासा ने प्याज की झिल्ली और कपोल की अस्थायी स्लाइड बनाई और उसे सूक्ष्मदर्शी से देखने के कुछ ऐसा दिखाई दिया। तो ये प्याज की कोशिकाएं और कपोल कोशिकाएं आपको दिखाई दे रखी हैं। ज्ञान इन चित्रों में ये गहरे बिंदु क्या है और इनका क्या कार्य है। तो आप देख सकते हैं ये जो स्पॉट्स के अंदर जो पॉइंट से बिंदु हैं, इसमें भी बिंदु है, वो क्या है। तो कहता है ये केंद्रक है, इन्हें केंद्रक कहते हैं। इन्हें ऊपर केंद्रक झिल्ली की परत होती है और जो इनके ऊपर है वो केंद्रक झिल्ली की परत होती है जिसमें छोटे छोटे छिद्र होते हैं। इन छिद्रों से कोशिकाएं द्रव यानी कोशिकाएं द्रव होती हैं, वो अंदर या बाहर होते हैं। इसे कोशिका ब्रेन यानी मस्तिष्क भी कहते हैं। ये कोशिका के कार्य को निर्देशित करती है। ये कोशिका में अन्य कार्य करते हैं जैसे आनुवांशिक संरचना करती है, कोशिका विभाजन, डीएनए की संरचना करती है। डीएनए यानी डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक अम्ल और आरएनए यानी राइबोन्यूक्लिक अम्ल व राइबोसोम का उत्पादन करती है। कोशिका वृद्धि में हेल्प करती है। प्रोटीन एंजाइम संश्लेषण यानी एंजाइम बनाने में आदि में इसका उपयोग होता है। ये सारे फंक्शन हो जाएंगे इसके। अब वो जो जिज्ञासा है वो पूछती है ज्ञान ये गुण सूत्र यानी क्रोमोसोम क्या होते हैं और इनका क्या कार्य होता है। तो वो कहते हैं केंद्रक में एक उछले धागों से जैसी संरचना क्रोमेटिक पदार्थ होती है जो डीएनए और प्रोटीन का बने होते हैं। जो केंद्रक में उछले धागों से संरचना होती है वो क्रोमेटिक पदार्थ से बनी होती है और इनका इसमें डीएनए भी होता है, प्रोटीन का बने, ये डीएनए और प्रोटीन से बने होते हैं। कोशिका विभाजन की शुरुआत में क्रोमेटिक पदार्थ कई लंबे जोड़ों में बदल जाते हैं जिन्हें गुण सूत्र कहते हैं। यानी जब कोशिका का विभाजन होता है, एक कोशिका है उसका जब विभाजन होता है तो क्रोमेटिक पदार्थ एक लंबे जोड़े में बदल जाते हैं, इसे ही हम गुण सूत्र कहते हैं। ये जो क्रोमेटिक पदार्थ हैं वो लंबे जोड़े में बदल जाते हैं, देन इसे हम गुण सूत्र कहते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक अस्पष्ट होता है जिसे केंद्रकाय कहते हैं। इसमें केवल क्रोमेटिक पदार्थ होता है। किसी जीव की कोशिका केंद्रक में गुणसूत्रों की संख्या निश्चय होती है। मानव में गुणसूत्र की संख्या 46 है। 23 के जोड़े होते हैं, यानी ये 23 एक होते हैं, 23 एक होते हैं, तो ये हमारे 46 हो जाते हैं। क्रोमेटिक पदार्थ में डीएनए की क्रियात्मक खंड को जीन कहते हैं। जो क्रोमेटिक पदार्थ होते हैं उसमें डीएनए के जो क्रियात्मक खंड होते हैं उन्हें हम जीन कहते हैं। जो जीन्स आपने पढ़े हैं, गुणसूत्रों पर मौजूद जीन्स डीएनए अणुओं से बने होते हैं जिन्हें कई नई कोशिका बनाने और कोशिका संगठन की सभी सूचनाएं होती हैं। गुणसूत्रों में आनुवंशिक संकेत यानी गुण होते हैं जो माता पिता से डीएनए के रूप में अगली संतति में पाए जाते हैं। यानी माता पिता से जो बच्चे में आप देख सकते हैं ये कुछ लोग कहते हैं ये मेरे पे गया है, ये मेरे पे गया है, तो वो क्यों कहते हैं? क्योंकि वो जीन की वजह से कहते हैं, क्योंकि वो डीएनए के रूप में अगली संतति में चला जाता है। अब यहाँ पे आपको कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं, स्वयं को जांचिए। प्रश्न नंबर 1 है प्रोकैरियोटिक व यूकैरियोटिक केंद्रक में क्या अंतर होता है। तो आप इसका आंसर करेंगे प्रोकैरियोटिक में केंद्रक और अस्पष्ट होता है जबकि यूकैरियोटिक में केंद्रक स्पष्ट होता है। इसमें उसके सारे अंग अलग अलग अपना काम करते हैं। प्रश्न नंबर 2 है डीएनए एवं आरएनए का पूरा नाम लिखिए। डीएनए कोशिका में कहाँ पाए जाते हैं। तो आप इसका आंसर करेंगे डीएनए का पूरा नाम हो जाएगा डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड या अम्ल होता है और आरएनए का पूरा नाम हो जाएगा राइबोन्यूक्लिक एसिड होता है या राइबोन्यूक्लिक अम्ल लिख सकते हैं आप। आरएनए को जो कोशिका के केंद्रक में पाए जाते हैं जो डीएनए और ये जो डीएनए है वो कोशिका के केंद्रक में पाए जाते हैं। प्रश्न नंबर 3 है मानवों में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। जीन क्या है और ये कहाँ स्थित होता है। तो आप इसका आंसर करेंगे मानव में गुणसूत्रों की संख्या 46, 23 के जोड़े होते हैं। क्रोमेटिक पदार्थों में डीएनए के क्रियात्मक खंड को जीन कहते हैं। तो ये आप कर लेंगे और ये भी हमारा कोशिका के केंद्रक में पाए जाते हैं। केंद्रक के कोई 2 कार्य लिखिए। तो कोई 2 कार्य लिखने आपको, आप लिख सकते हैं ये कोशिका के कार्य को नियंत्रित करता है, यह आनुवंशिक संरचना तथा कोशिका विभाजन में सहायता है, और आप लिख सकते हैं जाइम्स बनाने में मदद करता है। तो बहुत सारे इसके हो जाएंगे, आप कोई 2 कार्य लिख सकते हैं। तो ये थी आपकी आज की वर्कशीट। आई होप आपको वर्कशीट अच्छे से समझ आ गई होगी। अभी तक आपने मेरे चैनल को
सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके बाद आने वाले बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आपको हर वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम से मिलती रहे। हम आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं तो आप एक सब्सक्राइब तो ज़रूर कर सकते हैं। आपके एक सब्सक्राइब से मुझे बहुत खुशी मिलती है। ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए, और आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन किया है तो आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय गाइज़।